नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पाठ तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण। भारतीय दर्शन एवं व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन हथियार डाल देता है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, देखिए, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। पुनः एक बार देखिए, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। यहाँ पर श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों 3 श्लोक लिखे हुए हैं जिनकी व्याख्या आज हम करेंगे। तो प्रथम श्लोक है 17 नंबर का। देखिए, जिसमें क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि अर्जुन अपने परिवारजनों को और गुरुजनों को युद्ध भूमि में देख करके मोह से युक्त हो गया है और उस अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? देखिए कि ये जो आत्मा है, आत्मा कैसा है? आत्मा कभी भी मरती नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है और पुनः बता रहा हूँ आपको कि हमारे प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आता है वह यह आता है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अनुसार आत्मा की अमरता को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न लगभग 1 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। यहाँ से जब आगे हम पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के विषय में बताते हैं। तो जब भी आप प्रसंग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्य में आत्मा की अमरता का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। कि अविनाशी, अविनाशी किसको कहते हैं? जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। क्या कहा? अविनाशी तो, कि अविनाशी तो तद्विद्धि, तत् माने उसको, किसको? उस आत्मा को, विद्धि माने जानो। क्या कहा? अविनाशी तो तद्विद्धि, कि अविनाशी तो उसको मानो। कि हे अर्जुन, देखिए यहां पर हो जाएगा तत् प्लस विद्धि। क्या हो जाएगा? तत् प्लस विद्धि। और जो तत् है वो किसके लिए आया है? आत्मा के लिए आया है। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तत्विद्धि, कि उसको अविनाशी समझो, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। और येन सर्वम इदं ततं, कि येन माने जिस जीवात्मा के द्वारा सर्वम इदम, यह संपूर्ण लोक, यह संपूर्ण जगत, ततम माने व्याप्त है, अर्थात जो संपूर्ण जगत में पाया जाता है, ऐसा जो आत्मा है वो कैसा है? अविनाशी है। अविनाशी का तात्पर्य है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। क्या कहते हैं? अविनाशी तु तत्विद्धि, कि हे अर्जुन, उस आत्मा को तुम अविनाशी समझो, तत्विद्धि, उसको अविनाशी समझो। येन सर्वम इदं ततं, येन जिस आत्मा से सर्वम इदं ततं, यह संपूर्ण सृष्टि, यह संपूर्ण जगत व्याप्त है,
अर्थात जो जगत के कण कण में व्याप्त है, ऐसे उस आत्मा को, जीवात्मा को आप अविनाशी समझो, अर्थात वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। विनाशम अव्ययस्य, विनाशम विनाश को, अव्ययस्य अव्यय कहते हैं जिसका कभी व्यय नहीं होता है, न व्ययम यस्य तत् अव्यय, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो विनाशम अव्ययस्य अस्य, अस्य माने इसका, किसका? जो अविनाशी है, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, ऐसे उस आत्मा का विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, न माने नहीं, कश्चित माने कोई भी, कर्तुम माने करने के लिए, अर्हति योग्य है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, इस संसार में जो संपूर्ण सृष्टि में जो व्याप्त है, ऐसा जो जीवात्मा है वह कैसा है? अविनाशी है और वह अव्यय है। अव्यय का तात्पर्य होता है जिसका कभी भी व्यय नहीं हो, वह अव्यय है। और उस अविनाशी जीवात्मा का कोई भी विनाश करने के योग्य नहीं है, अर्थात उस आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। आत्मा कैसी होती है? अमर होती है। यहाँ से जो प्रारंभ हो जाता है, क्या हो जाता है? आत्मा की अमरता, अर्थात जिस चीज का विनाश नहीं होता है वह नित्य है, हमेशा रहने वाली है, पुरातन है, ऐसे विशेषणों से इसको कहा जाता है। देखिए विद्यार्थियों, अब आप इसका क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। और विशेष में क्या लिखेंगे आप देखिए, मैंने आपको बताया पहले आप वर्ण गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कौन सा छंद हो गया? अनुष्टुप छंद। और आप लिख देंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। क्या लिख देंगे? इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। दूसरा लिखेंगे इस पद्य में शांत रस है। और फिर लिखेंगे आप इस पद्य में आत्मा को अविनाशी बताया है। देख लीजिए विद्यार्थियों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। देखिए अब व्याकरण टिप्पणी में क्या है? देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं हम, तद विद्धि। आप लिखेंगे तत् प्लस विद्धि और लिख देंगे जसत्व संधि। फिर देखिए आप लिखेंगे दूसरा येन। येन में लिखेंगे आप यद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन
इसके बाद तीसरा लिखेंगे आप कर्तुम। आप लिखेंगे क्री धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप अर्हति। आप लिखेंगे अर्ह धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इसके बाद लिखेंगे आप अस्य। अस्य में लिखेंगे आप विद्यार्थियों इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें और यहां पर दीर्घ संधि हो सकती है और कर्तुम प्लस अर्हति में हो जाएगी अज्जीनम परेण संयोज्यम। तो इस प्रकार से अन्य भी आप व्याकरण टिप्पणियां लिख सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा श्लोक पढ़ेंगे जो 18 नंबर का है। क्या कहते हैं? अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। देखिए क्या कहते हैं, अंतवंत। अंतवंत का तात्पर्य होता है अंत से युक्त, अनित्य। इमे देहा, इमे माने ये, देहा माने शरीर। नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः, नित्यस्य जो नित्य है, शरीरिणः शरीरी यानी आत्मा, शरीरिणः किसके लिए है? आत्मा के लिए। उक्ताः कहे गए हैं। क्या कहा? अंतवंत इमे देहा, कि इमे देहा ये जो शरीर हैं, अंतवंत अंत से युक्त, अनित्य, उक्ताः कहे गए हैं, नित्यस्य शरीरिणः जो हमेशा रहने वाला है, जो नित्य रहने वाला है, ऐसा जो है, ऐसा जो शरीरी है, उस शरीरी के, उस आत्मा के ये जो देह हैं, ये जो शरीर हैं, वो कैसे कहे गए हैं? अनित्य हैं। कैसे हैं? अंतवंत, अंत से युक्त हैं। इमे देहा ये जो शरीर हैं। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि उस नित्य आत्मा के जो ये शरीर हैं वो कैसे कहे गए हैं? वे अनित्य हैं। कैसे हैं वे? अनित्य हैं। वे कभी भी नित्य नहीं हो सकते। नित्य क्या है? वह जो आत्मा है वह नित्य है, और शरीर कैसे हैं? अनित्य हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, अंतवंत इमे देहा, कि ये जो शरीर हैं वो कैसे हैं? अंत वाले हैं। नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः, कि जो शरीरी है, जो आत्मा है, जो नित्य है, उसके ये जो शरीर हैं वो अंत वाले कहे गए हैं। अर्थात ये जो शरीर हैं उस आत्मा के, वो कैसे कहे गए हैं? अंत वाले कहे गए हैं। और आत्मा कैसा कहा गया है? नित्य कहा गया है। फिर देखिए अनाशिनः, अनाशिना किसको कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है।
क्या कहते हैं? अनाशिनः, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अप्रमेयस्य, और जो ज्ञान का विषय नहीं है। प्रमेय कहते हैं जो ज्ञान का विषय होता है, और अप्रमेयस्य, जो ज्ञान का विषय नहीं है। तस्मात् युध्यस्व, तस्मात् इसलिए, युध्यस्व युद्ध करो, भारत हे भरतवंशी अर्जुन। तो यहाँ किसके लिए आया है अर्जुन? सॉरी, भारत जो शब्द आया है यहाँ किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। तो क्या कहते हैं देखिए भगवान श्री कृष्ण कि भारत हे भरतवंशी अर्जुन, नित्यस्य, जो हमेशा रहने वाला है। अनाशिनः, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अप्रमेयस्य, जो ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसे शरीरिणः, ऐसे उस आत्मा के। इमे देहा, ये जो शरीर हैं। अंतवंतोक्ता, अंत वाले कहे गए हैं। और तस्मात्, इसलिए, युध्यस्व युद्ध करो, भारत हे भरतवंशी अर्जुन। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा के शरीर हैं वो कैसे कहे गए हैं? अंत वाले कहे गए हैं। और ये अंत वाले कहे गए हैं, और आत्मा कैसा है? नित्य रहने वाला है। और आत्मा नित्य रहने वाला है, उसके शरीर कैसे हैं? अनित्य हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो उसके शरीर हैं आत्मा के, वे तो कैसे कहे गए हैं? अंत वाले कहे गए हैं, अनित्य कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। देखिए क्या कहते हैं? नित्यस्य अनाशिनः, नित्यस्य, जो नित्य है, जो हमेशा रहने वाला है। अनाशिनः, ये सब क्या है? आत्मा के विशेषण हैं। जब आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है आत्मा के 5 विशेषणों के नाम लिखिए, तो आपको ऐसे याद करने। नित्यस्य, जो नित्य रहने वाला है। अनाशिनः, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अप्रमेयस्य, जो ज्ञान का विषय नहीं है। शरीरिणः, ऐसा जो आत्मा है उसके। इमे देहा, ये जो शरीर हैं। अंतवंतोक्ता, अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए तस्मात्, इस कारण से, युध्यस्व भारत। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो ज्ञान का विषय नहीं है, जो नित्य रहती है, ऐसी जो आत्मा है उसके ये शरीर क्या कहे गए हैं? ये जो शरीर हैं वे अंत वाले कहे गए हैं। अर्थात जो आत्मा है वो नित्य रहती है, हमेशा रहती है, और शरीरों का अंत होता है। और ये युद्ध भूमि में जो भी व्यक्ति हैं इनके भी शरीरों का अंत होगा। इसलिए तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन, युध्यस्व युद्ध करो। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, सॉरी विशेष लिखेंगे। और विशेष में आप देखिए इसके वर्ण गिन लीजिए। 18वां श्लोक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो आपके समझ में आ गया होगा कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। आप लिख देंगे 18वें श्लोक का विशेष लिख रहा हूं मैं। इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। क्या कहते हैं? इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। दूसरा लिखेंगे इस पद्य में शांत रस है। इसी प्रकार विद्यार्थियों आप लिख देंगे इसमें आत्मा को नित्य, अविनाशी और अप्रमेय बताया है। और
बताया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। व्याकरण टिप्पणियों में हम पहली लिखेंगे, देखिए, नित्यस्य उक्ताः। आप लिखेंगे नित्यस्य प्लस उक्ताः गुण संधि। क्या सूत्र है विद्यार्थियों गुण संधि का? आद्गुणः। फिर देखिए, उक्ताः आप लिखेंगे वच धातु प्लस त प्रत्यय। इसके बाद भारत। भारत शब्द संबोधन एकवचन। इसके बाद देखिए, चतुर्थ है तस्मात् युध्यस्व। आप लिखेंगे तस्मात् प्लस युध्यस्व। आप लिखेंगे जसत्व। जसत्व संधि है विद्यार्थियों। फिर लिखेंगे आप युध्यस्व। युध्यस्व में लिखेंगे आप युद्ध धातु आत्मनेपद लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे 19वां श्लोक। देखिए 19वां जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। क्या कहा? देखिए, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि देखिए क्या कहते हैं कि यह माने जो व्यक्ति, एनम माने इस आत्मा को, वेत्ति माने जानता है, हंतारम माने मारने वाला, यश्च एनम मन्यते हतम, और यह और जो व्यक्ति, एनम माने इस आत्मा को, मन्यते मानता है, हतम मरने वाला। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि देखो अर्जुन, यह माने जो व्यक्ति, एनम माने इस आत्मा को, वेत्ति माने जानता है, हंतारम माने मारने वाला, और यश्च एनम यह माने जो व्यक्ति, एनम माने इस आत्मा को, मन्यते माने मानता है, हतम माने मरने वाला। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि यह एनम वेत्ति हंतारम, कि यह माने जो व्यक्ति, एनम माने इस आत्मा को, वेत्ति माने मानता है या जानता है, हंतारम मारने वाला, यश्च एनम यह जो व्यक्ति, एनम इस आत्मा को, मन्यते हतम और मरने वाला मानता है, उभौ तौ, उभौ माने वे दोनों, न माने नहीं, बेजानीतः विशिष्ट रूप से जानते हैं, न अयम हंति, न अयम हंति कि ना तो यह आत्मा मरती है, न हन्यते और ना ही मारी जाती। भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन से बताया कि हे अर्जुन, देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा मरती है, और एक दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वे ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा को मार दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि वे दोनों नहीं जानते हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जाती है। क्या बताया कि कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो आत्मा को मारने वाला मानते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आत्मा को मरने वाला मानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे ये कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, वे दोनों नहीं जानते हैं, ना तो आत्मा मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। देखिए, यह एनम वेत्ति हंतारम, यह माने जो व्यक्ति, एनम माने इस आत्मा को, वेत्ति माने जानता है। क्या जानता है? हंतारम मारने वाला। और दूसरे कैसे होते हैं? यश्च एनम मन्यते हतम, और यह माने जो व्यक्ति, एनम माने इस आत्मा को, मन्यते मानता है, हतम मरने वाला, उभौ तौ न विजानीतो, वे दोनों नहीं जानते, न अयम हंति न हन्यते, कि यह आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। आ गया होगा आपके सामने समझ में? इसका यही भाव है विद्यार्थियों कि एक व्यक्ति तो एक प्रकार के तो ऐसे होते हैं कि ये मानते हैं कि आत्मा मरती है, और एक प्रकार के ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा मार दी जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जाती है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं आत्मा मरती है
और मारी जाती है, वे दोनों ही कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा ना तो मरती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। अब आप लिख देंगे इसमें, जब विशेष प्रसंग पूछेंगे आपसे तो आप लिख देंगे इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, और इसके बाद आप लिखेंगे विशेष। विशेष वही है मैंने जो आपको पहले बताए हैं, जो पहले श्लोक में आपने विशेष लिखे हैं। क्या लिखा? नंबर 1 डाल के लिखा आपने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब एक पंक्ति में 16 और दूसरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, उसमें भी 16 हैं। तो फिर 32, और 32 का कौन सा होता है? अनुष्टुप। तो देखिए आप लिखेंगे इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। क्या लिखेंगे? इस पद्य में अनुष्टुप छंद है। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा लिख देंगे, इस पद्य में शांत रस है। और फिर आप तीसरा लिख देंगे, इस पद्य में आत्मा की अमरता का वर्णन है। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? इस पद्य में आत्मा की अमरता का वर्णन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर लिखेंगे, देखिए व्याकरण टिप्पणी। अब देखिए विद्यार्थियों, आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। पहली लिखेंगे, देखिए हतम। आप लिखेंगे हम धातु प्लस ता प्रत्यय। उसके बाद विद्यार्थियों दूसरी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे हम तौ। आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर आप लिखेंगे हंती। आप लिखेंगे हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद नायक। इसके बाद लिखेंगे हम वेत्ती। वेत्ती में आप लिखेंगे विद धातु
लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। इसके बाद लिख देंगे नायम, न प्लस अयम। दीर्घ संधि है विद्यार्थियों। और सूत्र है दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। और भी हो जाएंगे यहां, देखिए यश्चेनम में हो जाएगा, आप लिखेंगे यश्च प्लस एनम। वृद्धि संधि है विद्यार्थियों। कौन सी है? वृद्धि। और सूत्र लग जाएगा आपका वृद्धि रागैच। इसका विद्यार्थियों आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। प्रिय विद्यार्थियों, जो श्लोक ऐसे लगेंगे मुझे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, वैसे तो प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है, तो उनको मैं थोड़ा तीव्र गति से पढ़ाऊंगा। और जो ऐसे श्लोक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, उनको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।